हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की मिसलेनियस एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी अच्छे एग्जांपल हैं डियर, जरूर देखिएगा ये वीडियो और जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जरूर देखिए आप इस वीडियो को और उसके बाद आप लोग खुद बैठकर इन एग्जांपल्स को करिए, क्योंकि ये एग्जांपल्स काफी अच्छे हैं अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो। इसके अलावा डियर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो नोट्स आप लोग मांग रहे थे, जैसे कि फॉर्मूले से रिलेटेड पीडीएफ, या फिर अगर आप कह रहे थे कि मैम इकोनॉमिक्स के नोट्स हमें चाहिए या बिजनेस स्टडीज के नोट्स चाहिए, तो डियर अब हमारी जो वेबसाइट है उस पर हमने काम करना शुरू करा है। और जो नोट्स हमारे पास, चाहे वो रो फॉर्म में है, हम लोग बहुत टेक्निकल नहीं है एक्सपर्ट, थोड़े बहुत लोग हैं जो साथ में मिलकर छोटा छोटा काम कर लेते हैं, तो हमने पीडीएफ डालना शुरू किया है। होपफुली वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का वीडियो नहीं मिल रहा है तो वहां पर लिंकिंग भी हमने करना शुरू कर दिया है, जहां पर आप जाकर एग्जैक्टली प्रॉपर कौन सी एक्सरसाइज आपको चाहिए उसका लिंक आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट सॉर्टेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि हमारे 2 चैनल और हैं। लॉ सब्जेक्ट्स के लिए हमारा एक एलएलबी एक्सप्लोरर है और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में हमारा एक चैनल और है, ऑरिमिक्स चैनल। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज उन्हें सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए एग्जांपल नंबर 26 देखते हैं। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। तो कहते हैं स्टैंडर्ड मुझे एक ऐसा एक्स वाई प्लेन पे वेक्टर बताओ जो यूनिट वेक्टर ही हो। तो पहली बात तो एक्स वाई प्लेन पे वो वेक्टर होना चाहिए। तो अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन पर है तो उसमें एक्स तो है, वाई तो है, लेकिन जो जेड का कोफिशिएंट है, जेड जो है वो 0 है। तो हमने सबसे पहले एक्स वाई प्लेन पर एक वेक्टर कैसा हो सकता है वो बना दिया। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन का वेक्टर है, दैट इज एक्स आई वाई जे 0 के। अब उसने बहुत क्लियर बोला कि मुझे ये वेक्टर यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, यही चाहिए हमारे को। ठीक है, अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपको एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 1 के इक्वल हो। तो डियर ये आपके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। तो यहां पर हमने x को cos थीटा ले लिया है, y को sin थीटा। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप x को sin थीटा भी ले सकते हैं और y को cos थीटा भी ले सकते हैं, राइट। तो हमने ले लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऑन कंपैरिजन x की वैल्यू cos थीटा, y की वैल्यू sin थीटा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो वेक्टर बनकर तैयार हो गया cos थीटा i sin थीटा j इक्वल टू 0 के। अब देखिए ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर होंगे डिपेंडिंग अपॉन थीटा, मतलब जो भी आप थीटा रखेंगे, फॉर एग्जांपल cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है, जो भी आपके पास वेक्टर तैयार होगा वो 100% यूनिट वेक्टर होगा। cos 45 डिग्री sin 45 डिग्री, वो जो वेक्टर तैयार होगा वो भी यूनिट वेक्टर होगा, मतलब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो 1 होगा। तो आपके पास एक स्टैंडर्ड वेक्टर बन गया है जो एक्स वाई प्लेन पे भी है और फॉर डिफरेंट थीटाज, ठीक है, अलग अलग थीटाज के लिए ये सारे यूनिट वेक्टर ही होगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल नंबर 27 देखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 27, इफ दिस एंड दिस आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD। 4 पॉइंट्स आपको गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन AB एंड CD। तो 2 वेक्टर्स के बीच में आपने एंगल निकालना है। डिड्यूस दैट AB एंड CD आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर हैं ये पॉइंट्स, तो वो तो बात की बात है। पहले तो हमें AB वेक्टर और CD वेक्टर निकालना है, पहले हम वो काम कर लेते हैं। जो काम नहीं समझ में आया अभी छोड़ देते हैं उसको। ये तो समझ में आ गया ना कि AB और CD वेक्टर में हमें एंगल निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास AB और CD वेक्टर होना चाहिए। तो पहले AB वेक्टर बना लेते हैं। तो AB वेक्टर कैसे बनेगा? B में से A को माइनस कर कर। तो ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C और ये D। तो ये रहा आपका B माइनस A। तो इससे आपके पास ये वेक्टर तैयार हो गया, ठीक है ना। 2i माइनस आई इज i, 5j माइनस j इज 4j एंड 0 माइनस k इज माइनस k। तो ये आपके पास AB वेक्टर बन गया। नाउ CD वेक्टर हमने बनाया D में से C को माइनस कर कर। तो D पॉइंट आपका ये है और C पॉइंट हमारा ये है, माइनस कर दिया, हमारे पास CD वेक्टर तैयार हो गया।
अब आपको पता है कि आपने एंगल निकालना है। देखिए एंगल निकालने के लिए आप यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि एनसीईआरटी में क्रॉस प्रोडक्ट करा हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, डॉट करा है तो डॉट, जो आपका मन करे आप वो करिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि आपने कौन से वाले फॉर्मूले से एंगल निकालना है। किसी भी फॉर्मूले से आप एंगल निकाल सकते हैं, इट्स योर विश, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा आसान होता है इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट से लिया है। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर अपॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो हमें पता है कि फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमने ए बी वैक्टर का और सी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, विच इज आई का कोफिशिएंट है 1 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, √18। इसके फैक्टर्स कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स 3√2 आपके पास बाहर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली सी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, -2 का स्क्वायर 4, -8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 72। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, ये आ जाएगा 6√2। अब इसकी वैल्यूज को यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, ए बी डॉट सी डी, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 इट्स -2, 4 इंटू -8 -32, -1 इंटू 2 -2। डॉट प्रोडक्ट में आई जे के नहीं आते, बिकॉज आई से इंटू के 1 हो जाता है, राइट। जे से इंटू के 1 हो जाता है। तो 1 इंटू -2 4 इंटू -8 -32 और ये आ गया आपके पास -2 अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो डियर ये ऊपर आ रहा है -36, 6 3 18 और √2 को √2 से करेंगे तो 2, तो 6 इंटू 2 दैट इज ऑल्सो 18 इंटू 2 दैट इज 36। तो ये कट कर आपके पास -1 आ गया, ठीक है। अब cos थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। 1 कब होता है 0 पर, तो हमने 1 की जगह लिख दिया cos 0। अब ये नेगेटिव आपने हटाना है ना, cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और भी होता है लेकिन सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या हम इसको cos 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, राइट। तो माइनस cos थीटा को हमने लिख दिया cos 180 माइनस थीटा। ना ऑन कंपैरिजन cos थीटा इसके इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई -0 विच इज पाई। और 180 डिग्री एंगल का मतलब क्या होता है, यानी अगर ए बी और सी डी के बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब ए बी और सी डी एक ही लाइन पर पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स ये कोलिनियर है। यही हमें कहा गया था, डिड्यूस करिए यानी रिजल्ट निकालिए एंगल निकालने के बाद कि ABCD कोलिनियर है, राइट। एक ही लाइन पर लाई करते हैं, यानी उनके बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 28, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेट ए बी सी बी 3 वैक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड आपको गिवन है एंड ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। मतलब हर एक जो है वो बाकी दोनों के सम पे परपेंडिकुलर है। आपको कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर, ठीक है। क्या गिवन है हमारे को, पहले तो तीनों के मैग्नीट्यूड लिख लिए। इसके अलावा हमें गिवन है कि ए वैक्टर परपेंडिकुलर है बी प्लस सी पर, तो फिर ए वैक्टर का डॉट इसके साथ 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर दो वैक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। अब इसको हमने आगे सॉल्व करा तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। सिमिलरली हमें ये दे रखा है बी वैक्टर सी प्लस ए पे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट 0 हो गया। सिमिलरली सी जो है वो ए प्लस बी पे परपेंडिकुलर है, तो सी डॉट ए प्लस बी ये 0 के इक्वल हो गया। इसको अंदर इंटू कर दिया, बी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, सॉरी सी प्लस ए सी प्लस बी, ये 3 इक्वेशंस बन गई। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, तो ए प्लस बी 2 बार है, बी प्लस सी 2 बार है, ए प्लस सी प्लस ए 2 बार है। हमने पढ़ा है ना ए प्लस बी या बी प्लस ए एक ही बात होती है डॉट प्रोडक्ट में, राइट। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ सी प्लस ए, राइट साइड पे क्या आएगा 0। चलिए एक इंफॉर्मेशन ये है, एक इंफॉर्मेशन हमने ये निकाल ली इससे। अब हम जिस चीज को फाइंड आउट करना है उसको ले लेते हैं। हमने पढ़ रखा है कि किसी भी वेक्टर को उस सेम वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट करा जाए तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो यही चीज हम भी कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, इसी वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब आप देखिए, आप इसमें ऐसे करेंगे, ए को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, बी को इन सबसे, सी को इन सबसे, तो आपके पास थोड़ा सा लंबा सा आएगा। बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है और मैं वही चीज आपको बता रही हूं कि यहां पर आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास स्क्वायर आता है तो मैग्नीट्यूड करना है। तो ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड, बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड, सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
नहीं तो अगर आप चाहें तो ए को इस पूरे ब्रैकेट से, बी को इस पूरे ब्रैकेट से, सी को इस पूरे ब्रैकेट से इंटू करके फिर आप इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं। इट्स योर विश, राइट। चलिए अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है 3, उसका स्क्वायर हो गया 9, ये दे रखा है 4, इसका स्क्वायर हो गया 16, ये दे रखा है 5, इसका स्क्वायर हो गया 25, और ये पूरा हमने कंक्लूड पहले ही कर लिया है, 0 है तो इसको हमने रख दिया 0। ठीक है जी, ये हो गया 50। अब हमें स्क्वायर नहीं निकालना था, हमें तो इतनी वैल्यू निकालनी थी, तो जो इसका स्क्वायर था वो 50 पे चला गया स्क्वायर रूट। अब आप इसके प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, तो रूट से बाहर आ गई वैल्यूज, तो ये आपके पास आ गया 5√2, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 29 देखते हैं, भी अच्छा एग्जाम्पल है, काफी हद तक इसी से रिलेटेड है एग्जाम्पल नंबर 28 से। 3 वेक्टर ए बी सी सेटिस्फाइड द कंडीशन कि उनका जो प्लस है वो 0 के इक्वल है। आपको इवैल्यूएट करनी है म्यू की वैल्यू, मतलब आपको ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए निकालना है अगर आपको तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे हम लोग। इसको ले लेते हैं और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। हमने भी पीछे भी यही बात बताई है, तो हमने इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्यों, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी है ना, अगर आप सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यही हमने करा। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू इसका डॉट, इसका डॉट। तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मोर और लेस सेम चीज आ जाती है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं डियर, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस मॉड्यूलस के साथ, प्लस 2ab, अब नहीं, प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। अब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 0 दे रखी है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, इसकी वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर 1 हो गया, इसकी वैल्यू 4 है, उसका स्क्वायर 16 हो गया, इसकी वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर 4 हो गया। यहां से हमने कॉमन ले लिया 2। नाउ ये क्या हो गया आपके पास 21, ये 21 वहां जाकर कितना हो गया -21। अब जो ये 2 है ये इसके अपॉन में आ गया और आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। इसी चीज को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, म्यू बोला गया है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को कहा गया है, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 30 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और समझने के बाद भी थोड़ा दिक्कत करता है, जरूर करके देखिएगा समझने के बाद, राइट। चलिए, इफ विथ रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, अल्फा वेक्टर हमें गिवन है, बीटा वेक्टर हमें गिवन है, कहता है देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ β1 प्लस β2। तो कह रहा है कि आप बीटा को इस तरीके से दिखाइए कि β1 और β2 का सम है, पर ना हमारे पास β1 वेक्टर है ना β2 है, तो पहले β1 और β2 निकालो और ये दिखाओ कि β1 और β2 को प्लस करने पर बीटा वेक्टर आ रहा है, यानी आपने इस वेक्टर के 2 टुकड़े करके दिखाने हैं, β1 और β2। उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, β1 इज पैरेलल टू अल्फा, ओके, एंड β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। ठीक है, हमारे पास अल्फा वेक्टर गिवन है, बीटा वेक्टर। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, β1 अल्फा पे पैरेलल है। तो अगर 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं डियर, कोलिनियर जिनको बोलते हैं, तो उनका जो रेशो होता है वो सेम होता है। यस, हमने पढ़ा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी 2 वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उनका प्रोपोर्शन सेम आता है। तो β1/अल्फा का जो रेशो है हमने मान लिया वो m के इक्वल है, ठीक है ना, वो सारे इक्वल है और वो m के इक्वल है। अब ये m से इंटू हो गया तो β1 आ गया m इंटू अल्फा, तो अल्फा वेक्टर है हमारे पास, ठीक है जी। तो अल्फा वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं m को, तो ये हो जाएगा 3mi माइनस mj, ये हमारा β1 तैयार हो गया। अभी मिसिंग है इसमें m, लेकिन β1 तैयार हो गया। फिर ये इन्फॉर्मेशन थी β2 परपेंडिकुलर है अल्फा पर, ठीक है। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं कि बीटा जो है वो β1 और β2 का सम है, तो β2 कैसे निकल सकता है, β1 में से बीटा को माइनस कर कर। तो β1 हमने ऑलरेडी निकाल लिया है और बीटा भी हमारे पास है, राइट। माइनस कर दीजिए, देखिए -2i माइनस j प्लस 3k। अब थोड़ा सा ध्यान से i वाले एक तरफ j वाले एक तरफ, तो अगर हम इसमें से i कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3m माइनस 2i, इसमें से प्लस यही लगाइए -m माइनस 1, इसमें से j कॉमन ले लिया और प्लस 3k अकेला रह गया। ये आपके पास तैयार हो गया डियर β2 वेक्टर और ये है आपके पास β1 वेक्टर, ठीक है जी। अब उसने क्या बोला था, जो β2 वेक्टर है वो अल्फा पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो 3m माइनस 2 इंटू 3 प्लस दिस -1 इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे k का कोफिशिएंट 0 है। तो यहां से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई कर आपके पास m की वैल्यू आ गई हाफ, बस अब कोई टेंशन नहीं है। m की जो ये वैल्यू है यहां पुट कर दीजिए, आपके पास β1 तैयार हो गया। m की ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आपके पास β2 तैयार हो गया। β1 और β2 को सम करके जरूर दिखाइएगा वो बीटा के इक्वल आ रहा है।
एक बार दोबारा से देख लेते हैं। बीटा 1 जो था अल्फा के पैरेलल था, तो उनकी रेशो सेम थी, एम के इक्वल हमने ले ली, ये वहां चला गया, बीटा 1 तैयार हो गया, अल्फा को एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले हमने ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा। बीटा 2 कैसे निकाल सकते हैं, बीटा 1 में से बीटा को माइनस कर दीजिए, ये हमारे पास बीटा 2 तैयार हो गया। अब जो बीटा 2 था वो अल्फा पे परपेंडिकुलर था, मतलब इसका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है, तो वहां से आपके पास एम की वैल्यू आ गई। बस एम की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, यहां पर बीटा 1 और बीटा 2 आपके पास तैयार हो जाएंगे, और बीटा 1 और बीटा 2 को प्लस कर कर आपके पास बीटा वेक्टर आना चाहिए, ये आप शो कर सकते हैं। तो आई होप डियर आपको 15 मिनट के अंदर इन एग्जाम्पल्स से काफ़ी हेल्प होगी और आप मिसलेनियस एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।